गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट 6 को करेंगे कि हम डेसिमल के सम को कैसे डिवाइड करें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बिल्कुल अच्छे से हर सम को समझाया जाए और उसके बाद उसको किया जाए और 100% एक्यूरेसी से आपको मैं वर्किंग मटेरियल दूं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम वर्कशीट 6 के अंदर हम डिवाइड कैसे करेंगे। ओके, तो हमारा वर्कशीट 6 डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर हम डिवाइड कैसे करेंगे। वर्कशीट 6 है हमारे पास। तो फर्स्ट सम है 0.95 डिवाइड 5। अब जैसे प्यारे बच्चों आप डिवाइड का सम करते हो वैसे ही आप एक डिवाइड का अब सिंबल तैयार कर लो और उसके अंदर फर्स्ट डिजिट को मेंशन कर दो 0.95 और फिर किससे डिवाइड करना है, 5 से। अब देखो प्यारे बच्चों, चले ये लो। अब जो डेसिमल से लेफ्ट साइड डिजिट होती है ये आपको मालूम है, अब इसको वोल नंबर कहते हैं और डेसिमल से राइट साइड वाली डिजिट को डेसिमल नंबर का डेसिमल पार्ट बोलते हैं। पहले वोल पार्ट को देखेंगे, क्या जो वोल पार्ट के अंदर कोई जो भी नंबर है क्या वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब वोल पार्ट के अंदर हमारे पास 0 है और 0 5 से डिवाइड नहीं होती तो कोई बात नहीं। जब डिवाइड नहीं हो, जो चीज नहीं डिवाइड होती तो उसका किसका यूज किया जाता है, 0 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, 0 का। उसके बाद क्या आ गया, डेसिमल। अब डेसिमल आ गया तो हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वोटिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर भी डेसिमल का यूज हो जाएगा। फिर आगे आता है 9। फिर 5 को 9 से डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 9 से बड़ा है तो 5 1 जा 5। तो यहां पर हम 5 को लिखा। अब क्या करेंगे, अब एक डिजिट से दूसरी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 5 को माइनस किया, क्या आ गया, 4। फिर हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। 5 को हमने नीचे उतारा। अब 5 की टेबल 45 तक रीड करके देखो, क्या 45 5 की टेबल में आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 आता है। तो यहां पर 5 9 जा 45। अब यदि जो भी, अब सारी डिजिट ऊपर से खत्म हो गई, अब जो आंसर में बचेगा, अब 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो 0 ही बचा। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। और क्वोटिएंट क्या है हमारा 19.099, 0.19। तो यही हमारा आंसर है। रिमाइंडर क्या आया, 0 और क्वोटिएंट क्या आया हमारे पास, 0.19। ये हमारा आंसर हो गया। बी पार्ट के अंदर चलते हैं। बी पार्ट है 3.44 डिवाइड बाय 8। तो ठीक है, हमने सिंबल तैयार किया डिवीजन का। उसके अंदर क्या, 3.44, उसके बाद 8। अब देखो प्यारे बच्चों, वोल डिजिट हमारे पास क्या है, 3। अब ये देखना है क्या 3 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता क्योंकि छोटा है। तो जब नहीं होता, जो डिजिट डिवाइड नहीं होती, तो वैसे आम भाषा मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं कि जब वो डिवाइड नहीं होती उसके नेम के स्थान पर हम 0 लगा देते हैं। जब डिवाइड नहीं होता तो 0 लगा दिया। फिर आ गया डेसिमल, तो डेसिमल आ गया तो डेसिमल भी लगा दो। अब ये डिजिट डिवाइड होती है डेसिमल, अब ये आ गया 4।
अब दोनों डिजिट मिलके कितना बन गया 34। अब देखो 34 हमारा 8 की टेबल में कहां तक आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। हमें इससे छोटी डिजिट देखनी है और 8 5 जा 40, 40 बड़ी है, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस किया 2, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिजिट को उतारा नीचे 4 को, फिर 8 की टेबल देखो क्या 24 8 की टेबल पे आता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 4 में से 4 की माइनस करेंगे हम 0 आ जाएंगे बेटा, 0 ही आ गया, 2 में से 2 गया 0 ही आ गया। तो अब रिमाइंडर क्या हुआ हमारा देखते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 और क्यूएटेंट हमारा 0.43, 0.43 रिमाइंडर हमारा 0। नेक्स्ट सम के अंदर चले, सी के अंदर 4.9 डिवाइड बाय 7, डेसिमल सिंबल तैयार करो, 4.9 और 7 से डिवाइड करना है। अब पहले वोल डिजिट देखो, 7 से डिवाइड नहीं होती है तो क्या है, उसके नाम का क्या लगा देंगे, जब डिवाइड नहीं होती तो 0, फिर आगे क्या आ गया पॉइंट, फिर क्या आ गया 9। अब दोनों डिजिट मिलके कितनी बन गई 49। अब 7 की टेबल 49 तक देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा, अब पूरा पूरा डिवाइड होता है, 9 में से 9 गई 0, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, तो हमारे पास आंसर क्या बना, ये क्या बना रिमाइंडर 0 और क्यूटेंट हमारे पास आंसर में कैलकुलेट आ गया 0.7, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट कम के अंदर चलते हैं, सिंबल तैयार किया हमने 25.41 किससे डिवाइड करना है 11 से। अब पहले वोल डिजिट देखो, 25 11 से बड़ा है तो डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, तो 22 छोटा है डिवाइड होता है 2 से, 11 2 जा 22, 2 से डिवाइड किया हमने इसको, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 2 में से 2 को माइनस किया 0, डेसिमल आ गया तो डेसिमल हम यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है ना। नीचे भी यूज कर सकते हो यदि डेसिमल आता है तो कोई बात नहीं बेटा, डेसिमल उतार लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट उतारी हमने 4। अब 11 की टेबल 34 तक देखो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, फिर 4 में से 3 को माइनस किया 1, 3 में से 3 को माइनस किया 0, फिर हमने 1 को नीचे उतारा, अब हमारे पास क्या हो गया 11 हो गया, 11 1 जा 11 होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है बेटा। 11 में से 11 को माइनस करेंगे 0, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0 और क्यूटेंट हमारा क्या आ गया 2.31, ठीक है बेटा, ये हमारा सम है। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट सम ई पार्ट, सिंबल तैयार कीजिए। डिवीजन का सिंबल रेडी हो गया हमारे पास। 3 1.5 डिवाइड किससे करना है? 9 से। अब वोल डिजिट के अंदर 9 की टेबल रीड करो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। 36 ज़्यादा है तो कितने पे डिवाइड होगा? 3 पे। 9 3 जा 27। अब ये 1 है, 1 7 से तो नहीं माइनस होता, तो क्या करेंगे हम? 3 से कैरी करेंगे। तो 3 से कैरी होके 1 क्या हो गया? 11। 11 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास हैंड मेथड है। ये हमारे पास ये जो डिजिट है ये 11 है। 11 में से 3 को माइनस किया, 1 2 3 को माइनस कर दिया तो हमारे पास डिजिट बची 1 2 3 4 5 6 7 8। 11 में से 3 को 11 में से 7 को सॉरी बेटा 11 में से 7 को माइनस करना है। हमारे पास 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 को माइनस किया तो क्या बचा? 1 2 3 4 हमारे पास बैलेंस में रहा। ठीक है, मैंने इस डिजिट को यूज कर लिया था। अब यहां से 1 तो इधर कैरी आ गया तो यहां पर 2 आ गया, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0। अब फिर आ गया डेसिमल। डेसिमल को हम यहां यूज करेंगे। जैसे ही डेसिमल आता है डेसिमल आंसर में भी चला जाएगा। फिर हम 5 को नीचे उतारेंगे। अब 9 की टेबल 45 तक लेके आओ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 34, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो 5 में से 5 को माइनस किया 0, 4 में से 4 को माइनस किया 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बेटा? 0। और आंसर क्या आ गया? 3.5। नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। डिवीजन सिंबल तैयार किया हमने। 0.077। ये देखो बेटा कितने से करना है? 7 से करना है। पहले वोल पार्ट के अंदर क्या है? 0। ये डिवाइड नहीं होता तो नहीं, कोई बात नहीं, 0 को 0 लगा दो। फिर क्या है? डेसिमल को यूज कर लिया। फिर डेसिमल के बाद क्या आ गया? 0। फिर भी नहीं डिवाइड होता। अब एक एक डिजिट को देखेंगे बेटा, इकट्ठी नहीं, 1 1 1 1 डिजिट को उठाया तो नहीं डिवाइड होता तो उसके ना 0। फिर नेक्स्ट डिजिट आ गई 7, 7 डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, 7 में से 7 गया 0। फिर नेक्स्ट 7 को उतारा, फिर 7 1 जा 7, 7 में से 7 को माइनस किया 0। तो हमारा ये डिवाइड हो गया। रिमाइंडर आया हमारे पास 0 और आंसर रहा 0.011। ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट सम, डेसिमल सिंबल रेडी करो। 16.5 अपॉन 15। अब देखो 15 की टेबल हमें वोल्ट डिजिट के पर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 15 2 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, 15 2 जा 30, 30 ज़्यादा है बेटा तो ये 1 से डिवाइड होगा। 15 1 जा 15, तो 6 में से 5 को माइनस किया 1, उसका डेसिमल है, डेसिमल यहां पर यूज हो जाएगा। फिर हम 5 को नीचे उतारेंगे। फिर 15 1 जा 15। बिल्कुल हल्के से इजी सम है बेटा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। 5 में से 5 को माइनस किया 0, 1 में से 1 में माइनस किया 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 और क्यूटेंट हमारा आ गया 1.1 आंसर हमारा। तो नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। एस सम के अंदर डिवीजन रेडी करें। किससे डिवाइड करना है? 22 से।
अब 22 की टेबल तो हमें वैसे आती नहीं, ठीक है ना। अब ये कहीं इतनी बड़ी टेबल है, हम कैसे उसको रीड करें, तो आप उसको बेटा मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना। तो टेबल बना लो, जैसे 22 को पहले 22 1 जा 22, 22 जा जो भी आएगा बेटा 23, 22 को 4 से, 22 को 5 से, ऐसे टेबल बना लो। और 1 को मल्टीप्लाई किया 22 से 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 की तो टेबल आती है हमें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, बन गई टेबल। 22 1 जा 22, 22 जा 44, 23 जा 36, 24 जा 88। अब वोल डिजिट देखो बेटा, वोल डिजिट में 88 है, तो ये कितने पे डिवाइड होता है, 4 पे। 24 जा 88, 88 में से 88 को माइनस किया 0, फिर डेसिमल एज इट इज यूज हो जाएगा। फिर हम अब डेसिमल के बाद 1 बाय 1 डिजिट उतारेंगे। पहले हमने 8 को उतारा, अब क्या 8 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो उसकी ना जानने की हम 0 लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे, अब ये भी 22 को 4 से डिवाइड करेगा, ठीक है। 22 4 जा 88, 88 में से 88 को माइनस करेंगे 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर 0, और आंसर क्या आया 4.04, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, एच सम। अभी देखो सिंबल तैयार करते हैं हम इसका। $35.49 डिवाइड बाय 13। अब 13 की टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, तैयार कर लो। पहले तो 5 तक ही तैयार कर लो, 4 तक तैयार कर लो। 33 1 जा 33, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 1 आगे कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, बन गई टेबल। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। अब देखो 13, ये 35 जो है हमारा, 39 तो ज़्यादा बड़ा है, तो 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 13 2 जा 26, अब 5 1 इधर से कैरी करेगा, 15 हो गया। अब हैंड डिजिट आ जाएगा, तो ये हमारा, जैसे मैंने बताया था, ये हमारा 15 पॉइंट है। ये 4 8 12 16, 16 के नीचे 15, 15 में से 6 को माइनस करना, 1 2 3 4 5 6 माइनस हो गए। उसके बाद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 में से 6 को माइनस किया 9। उसके बाद डेसिमल आ गया, डेसिमल को डेसिमल की तरह यूज करो। फिर 4 को नीचे उतारो। अब 13 की टेबल हम और आगे बढ़ेगी हमारी, हम 13 की टेबल को और आगे बढ़ाएंगे। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। फिर हमें कहाँ तक देखना है, 94 तक देखना है, ठीक है ना। फिर 13 6 जा 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6 और 1 7। फिर 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 आगे फिर फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 और 2 9। फिर 8 जा, अब देखो 8 तक टेबल हम बना रहे हैं, 8 3 जा 24 और 2 आगे फिर फॉरवर्ड, 8 1 जा 1 और 2 10, 100। हमारे पास क्या है 94, तो कहाँ डिवाइड होएगा, 7 से डिवाइड होएगा 91 से।
13 7 जा 91, 4 में से 1 को माइनस किया 3, फिर हम 9 को उतारेंगे 39। अब देखो 13 की टेबल में 39 कहाँ है, ये है 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 39 में 39 माइनस करें 0, तो यही हमारा बेटा आंसर हो गया, रिमाइंडर 0, और ये हमारा 2.73। ठीक है, नेक्स्ट सम हमारा (25) को डिवाइड करेंगे 57.5। छोटे बच्चे थोड़ा बाहर खेल रहे हैं, थोड़ा आपको शायद परेशानी हो वीडियो के अंदर। अब 25 को हम टेबल बना लो आप, 25 1 जा 25, 25 2 जा 2 5 जा 10, एंड 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 25 3 जा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7 75। अब देखो 25 2 जा 50 हमारे पास, और ये 3 जा 75, तो इसलिए ज़्यादा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 25 2 जा 50, तो 7 में से 0 माइनस किया 7, 5 में से 5 गया 0, डेसिमल को डेसिमल की तरह यूज़ कर लेंगे, फिर 5 को नीचे उतारेंगे, फिर 25 3 जा हमारे पास क्या हो जाता है 75। ठीक है, 5 में से 5 0, 7 में से 7 गया 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, और क्वोटिएंट हमारे पास आंसर में क्या आया 2.3। ये बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, तो आप इसको करिए, और कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो 100% एक्यूरेसी से आपके A to Z सम ओके हैं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो बेटा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।